ड्रग एंड केमिस्ट एसोसिएशंस का कहना है कि दवा जैसी बेहद हसास शय की ऑनलाइन खरीदो फरोख्त का मतलब इंसानी जानों को दांव पर लगाने के मुतरादिफ है। इनका कहना है कि मरकजी हुकूमत कॉर्पोरेट कंपनीज को खुश करने के लिए ही ई फार्मेसी को मुल्क में मुतारुफ करवाने की कोशिश कर रही है। तो नाज़रीन, आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब। दवाइयों की ऑनलाइन खरीदो फरोख्त की इजाजत देने के मरकजी हुकूमत के फैसले की मेडिकल शॉप्स ऑनर्स सख्ती से मुखालफत कर रहे हैं। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन का कहना है कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 की रूह से रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ही को एल्फाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन पर मेडिसिन फरोख्त कर सकता है। उनका कहना है कि ऑनलाइन दवाइयों की खरीदो फरोख्त से इस कानून की खिलाफ वर्जी होगी। दवाइयों की ऑनलाइन खरीद जोखिम भरा काम है। उनका कहना है कि ऑनलाइन खरीदी में दवाइयों की क्वालिटी एंड क्वांटिटी भी शक के दायरे में है। इनका दवाई रहता और शेड्यूल ड्रग्स बल्कि एक लिस्ट रहता हमारे पास, मेडिसिन 2 कैटेगरी रहता और शेड्यूल ड्रग्स विदाउट प्रिस्क्रिप्शन देने नहीं आता हमको, विद प्रिस्क्रिप्शन ही लेना पड़ता हमको। उससे काफ़ी मेडिकल शॉप्स को बिजनेस भी बंद हो जाता, बहुत लोग बेरोजगार हो जाते और दवाई सबको मिसयूज होना स्टार्ट हो जाता। आईपिल अथवा सेक्स इरेक्शन के टैबलेट ऑनलाइन मंगा सकते हैं। उसका साइड इफेक्ट इतना ज़्यादा है कि आईपिल लेने 2-4 बार मरतबा आईपिल लेने के बाद में उन कोशिश करे तो भी उसको बच्चा पैदा नहीं होएगा। और सेक्स इरेक्शन अगर कार्डियक वाले को या डायबिटिक वाले का टैबलेट ले लिया तो उसको इतना तकलीफ हो जाएगा, कुछ भी कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस रहते हैं। ड्रग्स एंड केमिस्ट एसोसिएशन का कहना है कि ई फार्मेसी मसाइल के हल के बजाय मसाइल खड़े कर सकती है। इससे मसाइल के 100 दरवाजे खुलेंगे। ये फार्मेसी जो गवर्नमेंट खोलने जा रही है, जो परमिशन लाइसेंसिंग करने जा रही है, ये कैपिटलिस्ट के हित में है। हम इस भारतवर्ष में 8.5 लाख आउटलेट्स है, 8.5 लाख आउटलेट्स और 1 करोड़ फैमिलीज इसमें बसते हैं। कभी आपने उसके अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचे हैं? यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि मरकजी वजारत सेहत ने ई फार्मेसी पोर्टल रजिस्टर कराने और उस पर एतराजात दाखिल कराने के लिए 28 अगस्त को एक नोटिफिकेशन ड्राफ्ट जारी किया, जिस पर रिटेलर्स एतराज कर रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट।